हेलो एंड वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। दोस्तों, प्रीवियस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, या अगर कुछ समझ में नहीं आया मुझसे कॉल करके पूछें। नंबर आपके पास आएगा ही, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मैं शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप नोट कर लें। ठीक है, आज का जो लेक्चर है मैंने जैसे कि आपको बताया 36 आपको लाइन याद करनी है। आज लाइन नंबर है 26। ठीक है, 26 आज की लाइन है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है, जो बिगनर से वो सुन लें, और जो नए जुड़ रहे हैं वो मेरे प्रीवियस वाली वीडियोस को देखें अफर्मेटिव को, जब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, फ्यूचर टेंस जो जिस भी वाक्य के अंत में गा गी गे इत्यादि आता है उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसकी पहचान तो ये है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसको रख लिया अच्छे से, ये आपको मेमोराइज करना है। एनी हाउ, सब्जेक्ट विल नॉट, शैल नॉट या वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, विल नॉट या शैल नॉट, वर्ब ऑब्जेक्ट। कैसे शैल नॉट कब लगाना है ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, और मैं फिर बताने जा रहा हूँ, और मैं फिर बताऊंगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जहां पर भी आप नोट कर रहे हैं अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपने ये नोट कर लिया तो आपको सब कुछ आ गई, इंग्लिश बोलना आ गई। ये नहीं समझते हैं तो आपको इंग्लिश नहीं आ सकती। तो प्लीज इसे मेमोराइज करें, रटें, जब जाके आपको इंग्लिश समझ में आएगी। आइए फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, नेगेटिव वाली लाइन का। ठीक है, आइए। राम कल बाजार नहीं जाएगा। राम कल बाजार नहीं जाएगा। तो राम सिंगुलर है तो डजंट मैटर, सिंगुलर है प्लूरल। तो राम विल नॉट गो टू द मार्केट टुमारो। ठीक है, राम कल बाजार नहीं जाएगा। नेक्स्ट लिखिए। आप इंग्लिश में इस तरीके से बातचीत करेंगे, इस तरीके से आप बोलेंगे किसी से। ठीक है, नेक्स्ट। रहीम जून में बरेली नहीं जाएगा। बरेली नहीं जाएगा। रहीम जून में बरेली नहीं जाएगा। तो रहीम विल नॉट गो टू बरेली। किस में? इन जून। जून में है ना, तो इन जून। नेक्स्ट लिखिए। माताजी तुम्हारे लिए वस्त्र नहीं खरीदेंगी। माताजी तुम्हारे लिए वस्त्र नहीं खरीदेंगी। तो द मदर विल नॉट बाय क्लॉथ्स तुम्हारे लिए। तो फॉर यू। मदर विल नॉट बाय क्लॉथ फॉर यू। ठीक है, बाय की जगह आप परचेज भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। फोर्थ, पिताजी रोहन को नहीं डांटेंगे। पिताजी रोहन को नहीं डांटेंगे। तो द फादर विल नॉट स्कोल्ड किसको? टू रोहन। ठीक है, स्कोल्ड का मतलब होता है चिल्लाना। नोट कर लें, ये वोकैबुलरी है, अच्छे से आपको याद करनी है वोकैबुलरी, जब भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो स्कोल्ड का मतलब है डांटना या चिल्लाना। नेक्स्ट, कल वर्षा नहीं होगी। कल वर्षा नहीं होगी, मैंने आपको बता दिया है। वर्षा का सब्जेक्ट क्या है? तो हमेशा लिखना है इट विल नॉट रेन टुमारो। कल वर्षा नहीं होगी, इट विल नॉट रेन टुमारो। नेक्स्ट, दादी जी पुष्पा को
10 रुपए नहीं देंगी। दादी जी पुष्पा को 10 रुपए नहीं देंगी, तो द ग्रैंड मदर will not give will not give 10 rupees to पुष्पा। कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझसे आप कॉल करके पूछें जब तक आपके समझ में नहीं आया। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देगा फ्री में इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको दे रहा हूं, जब तक आपके समझ में नहीं आता है तब तक आप पूछें, बट प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, सोमवार को विद्यालय नहीं खुलेगा। सोमवार को विद्यालय नहीं खुलेगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? स्कूल है इस समय, तो द स्कूल विल नॉट ओपन ऑन मंडे। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है किसी भी दिन के साथ, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, सैटरडे हो, संडे हो, कुछ भी हो, उसके साथ हमें ऑन लिखना होता है, हमेशा ऑन लिखते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लिए, डे के साथ ऑन लिखते हैं। नेक्स्ट, राहुल सोनू को नहीं पीटेगा। राहुल सोनू को नहीं पीटेगा, तो राहुल विल नॉट बीट टू सोनू। ठीक है, दो सब्जेक्ट हैं, दूसरा वाला सब्जेक्ट बाद में लिखना है, पहले मेन सब्जेक्ट लिखना है, हमें पहले जो मेन पर्सन है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 नंबर पर नहीं आएगी। प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर नहीं आएगी, तो द ट्रेन विल नॉट कम ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3। ठीक है, सोहन को आप लिख दिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। सोहन को दिल्ली जाना ही नहीं पड़ेगा, सोहन को दिल्ली जाना ही नहीं पड़ेगा, तो सोहन विल नॉट हैव टू गो दिल्ली। सोहन विल नॉट हैव टू गो दिल्ली। ठीक है, आइए विल नॉट हैव टू क्यों लगाया है, मैं आपको ये समझा देता हूं। कोई भी कार्य जो सर्टेन है, होगा ही होगा, तो उसके साथ विल के साथ है लगेगा। तुम्हें वहां जाना ही नहीं पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू गो देयर। तुम्हें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू रीड। तुम्हें वहां दौड़ना ही नहीं पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू रन देयर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे विल हैव और नॉट हैव मैंने क्यों लगाया है। विल नॉट हैव और विल हैव टू लगाना है जहां काम सर्टेन है, होगा ही होगा, तो वहां पर विल हैव या शैल हैव लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ शैल हैव भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है, सॉरी यहाँ पे शैल आएगा, शैल आएगा, विल नहीं आएगा, शैल आएगा, सॉरी। तो सोहन शैल नॉट हैव टू गो दिल्ली।
ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो विल और शैल के साथ हैव कहाँ और क्यों लगना है। ठीक है, ओके गाइस, आज का लेक्चर हम यही कंक्लूड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ मैं आपको कराऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की इंटरोगेटिव लाइन। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस का मेरा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और कंटिन्यूटी बनी रहे। अब डेली वीडियोस अपलोड होंगी और डेली लेक्चर अपलोड होंगे। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछें। आज का जो लेक्चर है वो 32 है। ठीक है, और आपको 36 लाइन याद करनी है एनी हाउ। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।